नाजरीन, एक दफ़ा फिर औरंगी टाउन 5 नंबर में दिलखराज वाकया पेश आया। दिन दिहाड़े मौके पाते ही बहनोई ने अपनी साली को कत्ल कर दिया। ये कत्ल क्यों हुआ, किस वक्त हुआ, कत्ल का मामला क्या था, इसके पीछे छुपी हकीकत क्या थी, इतना बड़ा कदम एक बहनोई ने क्यों उठाया, और जब ये कत्ल किया गया इस वक्त घर के और फैमिली मेंबर्स कहाँ थे, आए इनसे बात करते हैं। गपशप टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। ठीक। क्या वाकया था, असल में हुआ क्या था? वही ये था, मैं बस गलती से मेरे दोस्त की वाइफन थी, उसने मना कर रहा था, मैं ज़बरदस्ती फिर भी लेकर आ गया। तो मैं अपनी बेगम को दिखाने आया था, वो जिस साली को गोली लगी है मैं उसको बोल रहा था कि देख तेरी शादी में ये चलाऊंगा। बस वो चला हाथ में थी, बस दिया नहीं थी, मुझे पता नहीं। तो आपने चेक नहीं किया था कि लोड है वेपन? मुझे पता था लोड नहीं है, लोड मैंने खुद करी थी, पर मुझे पता नहीं था कि ये कैसे चलेगी। मैं लोड ही कर रहा था ऐसी खाली, और वो भी दीवार की तरफ मुंह करके कर रहा था वो। पर वो वैसी मैंने जैसे लोड करी वैसी वो निकली गोली और डायरेक्ट मेरी साली की पसली पे लग गई। पर ये अल्लाह जानता है, मैंने जानबूझ के नहीं करा ये कुछ भी काम। ये मेरा अल्लाह का हुआ, मैंने जानबूझ के कुछ भी ऐसा काम नहीं करा। तो आप जाके घर में कौन कौन थे उस वक्त? मेरी सास थी, मेरी साली, पूरा मेरा ससुराल भरा हुआ था। तो आप अपनी साली के पास जाकर वेपन शो करें? मेरे बेगम को दिखाया था पहले, फिर मैं साली को, साली बोली मेरे कुछ भी नहीं होता, हाँ मारो ये वो, पर उसको भी नहीं पता। वाइफ ने कहा मारो? नहीं नहीं, किसी ने भी कुछ नहीं बोला। पहली बात है किसी को पता नहीं था ना कि उसके अंदर वो लगी भी है, और ना मेरे को भी। जब आपने वेपन लेकर घर के अंदर दाखिल हुए तो कोई नहीं देखा आपके हाथों में के वेपन है? हाँ सबने देखा, बोले कि आपने कहा कि कोई नहीं देखा था? यही बोले थे कि क्या लेकर आ रहा है। मतलब देख इसकी शादी में करूंगा ना, फिर इस वजह से लेकर आया। आपकी साली की एज क्या थी? 18 साल 20 साल हो आगे बस दीवार से छू के गोली उसके पसली में लगी, मैं उसको लेके कतर गया। कतर वालों ने कुछ जवाब नहीं दिया, मैं वहां से अब्बासी लेके गया। अब्बासी वालों ने भी, किसी ने उसकी ट्रीटमेंट करी नहीं। तो आपने सब कभी सोचा था कि मेरे हाथों से मेरी वाइफ की, मेरी बात सुनो, मेरे हाथों से मेरी वाइफ की सगी बहन का कत्ल हो जाएगा? कभी नहीं सोचा था मैंने, एक जिसम अपनी जिंदगी में एक मक्खी नहीं मारी, तो मेरे को क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। तो मैं आज बहुत, क्या करूं, मेरे को पता नहीं चलता मैं क्या करूं, कैसे हो गया मुझे खुद पता नहीं चला। साली से रिलेशन वगैरह था? कुछ भी नहीं है, अल्लाह जानता है, सब जानते हैं, पूरी सुनिए सबको पता है वहाँ पे 8:30 पूरे सब, सबको ही पता है, कोई ऐसा सीन नहीं है। वो तो मेरी बहन की जगह थी। कत्ल जब आपने किया, गोली चली, फिर उसके बाद आपने कहा? मुसीबत हुई है, कत्ल नहीं करा, नागानी नागानी से हुआ है, मुझे पता इसको तो नहीं। फिर कत्ल ही कहेंगे ना। गोली किसी को अगर हम मार देंगे तो उसको कत्ल ही कहेंगे, बददिहानी से लगे या ना लगे। लगी है, बहरहाल ये बददिहानी से लगी है। उसके बाद आपने लेकर गए हॉस्पिटल? मैं खुद ही अपने गोद के अंदर उठा के लेके गया था। उसके बाद ट्रीटमेंट नहीं चली ना, कतर में सही से हुई, कतर से फिर जीना अब्बासी का बोला उन्होंने, वहाँ से एम्बुलेंस करके मैं अब्बासी लेके गया, वहाँ पे भी सही थे, किसी ने देखा नहीं वहाँ पे। तो आपके ससुर वगैरह उस वक्त मौजूद थे घर में? साथ ही गए थे वो लोग भी, अब्बासी साथ ही गए थे। जी देखिए, ये तो उनका कहानी हम लोग ने सुना। अब इनके साथ जो वेपन जिसका था उनसे ही बात करेंगे कि आपने वेपन क्यों दिया था, किस वजह कर दिया था, और ये सोचा था कभी कि इनके अपने दोस्त के हाथों से अपनी साली का कत्ल हो जाएगा? कैसे हैं आप, खैरियत से? जी। क्या हकीकत क्या था, क्या वाकया पेश आया था, आप कहाँ से आ रहे थे? हकीकत ये, मैं ड्यूटी से आ रहा था, मैं ड्यूटी से देर से आया, 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा था। मैं आते डायरेक्ट वहाँ चल गया, मैंने बोला मिलता हुआ जाता हूँ दोस्त से। मैं घर गया, घर से वेपन उठाया, वेपन उठा के मैं साफ ही कर रहा था। साफ ऑफ करके मैंने इसे उसको लगा के बाहर भी चल गई हूँ। मेरा परसों मोबाइल छीना था, मैंने बोला मैं लेके जाऊँगा, आज वेपन लेके चल जाता हूँ। मैं लेके गया, वहाँ बैठा, रुमाल में मैंने लगा के रख दिया, वहाँ से हटा लिया मैंने वेपन। ये आया, बोला मेरे को वेपन दिखा यार, मेरे को वेपन देखना है। मैंने बोला नहीं यार, ये देखने वाली चीज क्या है, कोई खिलौना तो है नहीं। बोला नहीं यार, वो दिखा दे यार, भरोसा नहीं है। मैंने बोला मैं मैगजीन निकाल लेता हूँ। बोला नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसे दिखा। मकसद इसने फिर छोड़ दिया ऐसे ही। फिर उसके बाद यही हुआ, इनने उठा लिया। आपको उस वक्त नजर नहीं आया कि इसने वेपन ये बिल्कुल नजर, मैं बता रहा हूँ आपको, नजर आया, उठा लिया इसने, उठा के खड़ा हो गया। मैंने बोला खड़ा हो गया, चलो मेरे नजरों के सामने ही है। घर असल में बिल्कुल बराबर में ही है, जहाँ हम बैठते हैं ना, चबूतरे उसके बराबर में ही घर है। ये इसी इसकी बेगम ने इसको आवाज दी, ये अंदर चल गया, इसको दिखाना था बेगम को सिर्फ। ये अंदर चली गई, अंदर जाने के बाद बस
ये चलेगी। अब इसको मैं इसके पीछे गया, मैं अंदर तो जा नहीं सकता था, ऐसी बात है, लेडीज है, माँ बहन है इसकी घर में। तो आप जब वेपन आपसे लेकर गया तो आपने कहा था कि ये बात के लोड है वेपन है, क्या वाकया था ये? जी मैंने बोला वेपन में कोई लोग नहीं है, 30 बोर वेपन है, इसमें कोई वो नहीं होता लोगों को, आपको पता होगा, बस डायरेक्ट चेम्बर है और गोली आ जाती है, बस इतना ही। बस गोली की आवाज सुनी गई थी तो फिर क्या? 2 सेकंड के अंदर गया, हम लोग उठ गए, हमने बोला यार ये अंदर ले गया, मैंने बोला वेपन ये अंदर ले गया, बस 2 मिनट बाद जो है ना, बस आवाज आई है गोली की, हम सब उठे हैं, फरस से भागे अंदर। अंदर गए तो फिर देखा तो फिर हमारी वो बहन है। पता ही तो हूँ मैं। बहन इसकी बहन बेटी की। तो कोई नशा वगैरह में थे क्या? जी कोई नशा नहीं करते, सिर्फ सिगरेट वगैरह जो आजकल का है, वही सादी सिगरेट चलती है बस। वो भी जब छुट्टी वुट्टी का दिन होता है, वरना हमारी छुट्टी ही नहीं है, कोई ड्यूटी ऐसी है। काम क्या करते थे आप? सिक्योरिटी कंपनी, सिक्योरिटी गार्ड हूँ। जॉब से आ रहे थे? जी बिल्कुल जॉब से आ रहा था। कभी सोचा था कि मेरे वेपन से कभी? बहुत अफसोस, मतलब समझ लो अभी मुंह, किस मुंह से बोले, बस उधर जाने की हिम्मत तक नहीं है, बस आपको तो देना ही नहीं था ना, ये तो खेल तो है नहीं ना। नहीं था, देना नहीं था, मैंने दिया नहीं है, मैंने आपको भी एक बता रहा हूँ, दिया नहीं है। और इससे भी आपने पूछा है, दिया नहीं है मैंने। एक चीज देते हैं ना, ले लो, मैंने दिया नहीं है, इसने उठाया। ये ऐसी चीज है, शैतान का घर है, तो ये अगर मेरी चीज है मैं क्यों दूं किसी को, कैसे लेकर चले जाएगा कोई? ये मैंने ऐसे ही कहा, बिल्कुल ऐसे ही कहा, फिर इसने रुमाल उठा लिया, मैंने बोला चलो उठा लिया ना, दोस्त है, जाहिर सी बात है, 15 साल दोस्ती को हो गए, इतना तो भरोसा है। मैंने बोला मैं कुछ नहीं करूंगा। अब इसकी बेगम ने इसको अचानक से आवाज दे दी, ये चलिए अंदर। अंदर गया और बस इसने करा, इसने मैगजीन निकाला, इसको पता नहीं चेम्बर में गोली आई हुई है। इसने मैगजीन निकाल के मजाक में इनने ऐसे करा, जैसे भी करना है दीवार की तरफ रुक करके ना, मजाक में मैं गोली चलाऊंगा तेरी शादी में। तो बस वो इनने, कोई रिलेशन था इसकी अपनी सालियों के साथ? नहीं नहीं, इसकी समझ लो बेटी के साथ थी वो, खाली जो है ना बहन बेटी सब में छोटी है वो हमारी। क्या नजर आ रहा है, अफसोस कर रहे हैं? तो सोच समझ, बस क्या करें, बस मुंह दिखाने के हिम्मत नहीं है, बस वहां जाने की भी। हमारे साथ एसएचओ भी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि असल में वाकया पेश किया था, आपने कब इन्वेस्टिगेशन किया था, और कोशिश ये करेंगे हमारे जो यूथ है, जो आजकल के लोग फैशन समझ के लेते हैं कि वेपन लगा के चलते घूमते, ये अंजाम होता है कि देखिए बदध्यानी की वजह यही होती है कि हम शौक से वेपन लगा के आवारागर्दी करके हम दिखाते हैं, लोगों को शो ऑफ करते हैं। तो ये वीडियो आपको ये इल्म हो जाएगा कि ये कितनी बड़ी सजा है। ये देखिए इनकी जो एज है 22 से 23 साल एज है, इनकी एज उम्र तो समझ ली लॉस हो गई है। तो ये मुझे लास्ट में ही पैगाम दे कि जो आजकल के लोग जो वेपन लेकर घूम रहे होते हैं, शौक होते हैं, तो उसको क्या पैगाम दोगे? गलती से भी कभी लेके अपने हाथ में भी नहीं रखे मेरा यही, क्योंकि मैं, आपने कभी सोचा था कि मेरे साथ? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, मैं बोलता रहा, मैंने कभी मक्खी नहीं मारी, मैंने कभी जिंदगी में अपनी लाइफ में ऐसा नहीं सोचा था कि ये मेरे साथ होगा, पर ये अल्लाह को मेरे साथ दिखाना था। अब ये क्या क्या है इसमें, अल्लाह पाक की उसकी हिकमत जाने, पर मैं जानता हूँ, मेरा दिल साफ है, मैंने, यकीन करो, मैंने जानबूझ के कोई ऐसा काम नहीं करा, जो हुआ है नागानी में हुआ है। और मैं और भी आगे बंदों को पैगाम देना चाहता हूँ कि कभी कोई ऐसा वाइपन लेके या कुछ भी लेके कभी नहीं बैठे, कभी ना करे नहीं कोई ऐसा। बस मैं कुछ नहीं बोल सकता, मेरे पास जवाब भी नहीं है बोलने के लिए यार। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे आप, खैरियत से? खैरियत है आपसे? या हर वाकया क्या हुआ था, एक बहनोई ने अपनी सगी साली का कत्ल कर दिया। देखिए 15 की इतला आई थी 11 बजे तकरीबन कि किसी गन शॉट हुआ है और जाके देखें 13F के अंदर। तो मैं वहाँ पे पहुंचा, मैं इलाके में था पेट्रोलिंग के ऊपर, तो मौके के ऊपर पहुंचा तो मैंने देखा कि उसको लेके चले गए हॉस्पिटल। तो उनकी वालदा से इब्तदाई तफ्तीश की और ऑफिसर्स को एक हॉस्पिटल भेजा, क्राइम सीन यूनिट को तलब किया, तो उन्होंने वीडियो में जो बयान दिया वो रिकॉर्ड किया, फिर एक और बयान दिया, फिर एक और बयान किया, 2-3 बयान लिए, उसको अलग अलग थे थोड़ा सा। उसके ऊपर मैंने वर्किंग शुरू की। थोड़ी देर में पता चल गया कि इनके घर का ही बंदे ने फायर किया। फिर महल्ले वालों ने भी कुछ सपोर्ट किया। इसी दौरान जो है वो मुकम्मल हमें कंफर्म हो गया कि बंदे ने मोहल्ले वाले किसको सपोर्ट करें? मोहल्ले वालों ने इन्फॉर्मेशन दी कि ये दोनों थे वहाँ पे खड़े हुए जब मर्डर हुआ और यही दोनों लेके गए। तो ऐसी कुछ बात की किसी ने जो हैंड दी, हम उसके ऊपर वर्किंग की, उसका फिर पता चला हमें, घर वालों की तरफ से भी पता चला, दूसरों की तरफ से भी पता चला। एक इन्फॉर्मेशन आई कि ये वहाँ कोर्ट ऑफिस के ऊपर बैठा हुआ है बीवी के साथ।
तो हमने वहाँ पे रेड करके इसको लिया। फिर इसके कहने के ऊपर पिस्टल भी रिकवर करवाई इसके घर के, इसके दोस्त के घर में वॉशिंग मशीन में रखी हुई थी। तो वहाँ से लाके फिर इसको पकड़ा वर्क किया, और उसका फिर पोस्टमार्टम हुआ है आज सुबह, और फिर उनकी वालदा ने बयान किया है, उसके ऊपर फिर हमने एफआईआर भी काटी है, और अभी उन लोगों को पकड़ा हुआ है, लॉकअप है दोनों, जिसकी पिस्टल थी और उसको भी लेके आए। अली साहब मुझे ये पहले बताएं, आप तो स्टार्ट करते हैं आपसे, ये जब हॉस्पिटल लेकर गए, हॉस्पिटल में ले जाकर उसके बाद ये कहाँ गए, आपने अरेस्ट कहाँ से किया? नहीं, हॉस्पिटल से तो वो छोड़ के भाग गया था ना, ये इसको डर हो गया था कि, तो अरेस्ट तो हमने, इन्फॉर्मेशन हमारी आई थी जो मुखबिर खास की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आई थी कि बोर्ड ऑफिस में बैठा हुआ है अपने दिल पसंद के सामने, तो सिटिंग एरिया जहाँ पे लोग टिकटॉक भी बनाते हैं, तो वहाँ पे मैंने अपने टीम को भेजा कि जाओ उसे वहाँ अरेस्ट करके लाओ। तो वहाँ ये पता चला कि अपने बैठा हुआ है, अपनी बीवी भी थी उसकी मौजूद। कोई साली की तरफ से कोई रिलेशन था इनके साथ? ऐसा अभी तो कोई तफ्तीश में ऐसा जाहिर हुआ है कि वो रिलेशनशिप में था या ऐसी कोई बात नहीं। तो इसके आगे आपको क्या लगता है ये हालात के ये किस वजह कर मर्डर हुआ है? क्या बददिहानी से हुआ है या जबरदस्ती, यानी कि हम दुश्मनी करके कत्ल करते हैं? नहीं नहीं, ये तो मुझे आगे तफ्तीश में साबित होगी बात, और बाकी है कि ये जो इंटेंशन है, लोग जरा सी उसके खातिर जो है वो ट्रेन होते नहीं और असला पकड़ते हैं, तो उसको लाइसेंस है भी नहीं, तो फिर दोनों जुर्मदार है, उसने उसका क्यों दिया, और फिर वो जब ट्रेन नहीं है उस चीज़ का तो वो क्यों पकड़ रहा है? जाहिर सी बात है वो अच्छी असला है तो वो नुकसान भी साबित हो सकता है। तो ये बच्ची की एज क्या थी? इसकी 17 साल की, 17-18 साल की छोटी बच्ची। क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आजकल लोग वेपन ये समझते हैं कि हम वेपन लगा लेंगे तो एक हमारी एक टोन अलग हो जाएगी, तो उसको के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? अब ये वेपन तो सिर्फ उसी को एलिजिबल है जो लाइसेंस याफ्ता हो, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उसमें उसको चलाना सिखाते हैं, उसको हैंडलिंग होती है, उसकी उसकी सेफ्टीज होती हैं, उसकी पूरी एसओपी होती है, उसके बारे में अगर नहीं पता हो तो वो हर बंदे के लिए डेंजरस है, वो अपने आप को भी मार सकता है। स्टूडेंट भी इस चीज में लगे हुए हैं कि यार वेपन लगा के हम टिकटॉक बना रहे होते हैं, फैशन शो कर लेते हैं। नहीं, ये तो गैर कानूनी चीज़ है, अब इसमें जाहिर सी बात है कि उनके वालिदैन को ये सब देखना चाहिए कि बच्चे कैसे उनके पास पिस्टल पहुंची, और जब लाइसेंस ही नहीं उसका है तो फिर वो कैसे पिस्टल ले सकते हैं, तो लॉफुली मना है। देखिए नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद है एसएचओ औरंगी 5 नंबर के। मैं इनके ऊपर सैल्यूट पेश करता है कि जो वीडियो में मेन बनाने की वजह ये है कि जो आजकल के जो लोग हैं वो वेपन को एक समझ लेते हैं शो है, हम दिखाएंगे किसी को तो वो समझेंगे कि ये यार ये इनसे लगना नहीं है। तो ये वीडियो इसी के लिए स्पेशल में बना रहा हूँ कि देखिए वेपन अगर बदध्यानी से चल जाता है, किसी को लग जाता है तो उनकी लाइफ मर्डर हो जाती है, लाइफ बिल्कुल खराब हो जाती है। थोड़े मिनट की गुस्सा, थोड़ा मिनट का ईगो तो ये बर्बाद कर देती जिंदगी। तो ये स्पेशल आप लोग वीडियो देखिएगा, अपनी मेजबान अयान अख्तर को इजाजत दिएगा। अल्लाह हाफिज।